मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो मतलब मैं जितना बोल सकती हूँ उतना बोलने की ट्राई कर रही हूँ। आज ब्रजभूषण का एक बयान आया है कि हम नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, अगर आप मीडिया कर्मी लोग जो भी बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखाने को, मैं वो भी दिखाने को तैयार हूँ। मैं 2009 से मैं रेसलिंग कर रही हूँ। पहला कंपटीशन में जब रेसलिंग का किया था 2009 में मैंने स्टार्ट किया था, तब से लेके आज तक मैंने 4 नेशनल स्किप किए हैं। रियो ओलंपिक में जब मेरे को चोट लगी थी, पहला वो नेशनल था जो मैंने स्किप किया था क्योंकि मेरे को चोट लगी हुई थी, मेरा ऑपरेशन था। दूसरा नेशनल मैंने स्किप किया था टोक्यो के टाइम पे जब कोविड चल रहा था। वो जब उस साल तो देश की हालत बहुत खराब थी, मेरे को खुद कोविड हो रखा था, तो वो मेरा दूसरा नेशनल था जो मैंने स्किप किया था। तीसरा नेशनल टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में जो मैं हारी थी, उसके बाद में मैं मेंटल स्टेट बहुत बुरी थी और मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करके इस स्थिति में लेकर जाया गया था कि मैं एक दिन ऐसा हो रहा था कि मैं कभी भी मर सकती हूँ, खुद के साथ में कुछ भी कर सकती हूँ, इसी पोजीशन पे मैं बिठा रखी थी। चौथा नेशनल मैंने स्किप किया था इस साल, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल हुए थे। मैंने इतना रिक्वेस्ट किया था कि सर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल मत लीजिए, क्योंकि वो 10 दिन पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक के बाद में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। 10 दिन पहले हमारे ट्रायल लिए गए, 1 महीने में 3 बार 4 बार हमने वेट कम किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं गई, मैंने मेडल जीता, लेकिन मेरे को इंजरी हो गई थी, नी में सीरियस इंजरी थी। डॉक्टर ने 2 महीने का बिल्कुल रेस्ट बोला था। एक चौथा नेशनल वो था जो मैंने स्किप किया है। मेरी लाइफ में मैंने 2009 से 2023 आज आ गया है, 14 साल हो गए रेसलिंग करते हुए। 4 नेशनल स्किप किए हैं, 10 नेशनल मैं खेली हूँ। परमपिता परमात्मा पूरे देश के आशीर्वाद से आज तक मैं हिंदुस्तान में ऐसा मेरे को पूरा दिन देखना नहीं पड़ा है कि मेरे को हार का मुंह देखना पड़े, और मैं चाहूँगी कि मुझे कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े। ऐसे एथलीट मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत सपोर्ट करता है, आज तक करता आया है। पूरा देश बहुत दुआएं देता है। जब मुझे इंजरी होती है तो पूरा देश रोता है, लोग आके बताते हैं कि बेटा उस दिन हम बहुत रोए थे। तो बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मान सम्मान की जिंदगी हम जीते हैं। पहले भी नेशनल खेलते आए हैं, आगे भी नेशनल खेलेंगे। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं जो मेहनत करते हैं, सब डिजर्व करते हैं और सभी का हक है, मेरा भी हक है, सभी का हक है। मैं कोई चैंपियन एथलीट नहीं हूँ, ना मैं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ। मेरे से बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इस हिंदुस्तान में भी हैं और पूरे देश में, पूरी दुनिया में है। हुसैन बोल्ट है हमारे, बजरंग मेरे से बड़ा खिलाड़ी है, ये भी ट्रायल देके जाता है। तो मेरी तो औकात ही क्या है कि मैं बोलूँ कि मैं बिना नेशनल खेले, बिना ट्रायल दिए मैं जाऊँ। ऐसा कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि मैंने हिंदुस्तान में पहले नहीं जीता, उसके बाद में मैं विदेश में गई हूँ। कोई भी एक टूर्नामेंट, आप ब्रजभूषण से बोलिए कि एक कागज वो सामने रख दें कि विनेश का उस टाइम पे ट्रायल नहीं हुआ था और बाकी सबका ट्रायल हुआ था और विनेश तब ओलंपिक्स में गई थी। आप लोग जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है, देश के खिलाड़ियों का सम्मान जरूरी है, वो सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बस। तो मैं आपको बस वही स्पष्ट कर रही हूँ कि जो नेशनल की बात वो कर रहे हैं, जो रूल बदलने की, वो बेबुनियाद है, झूठी है। हर तरह से वो हमें ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है जो मैं बोल रही हूँ आपको। ये बात नेशनल खेलने की नहीं है, बात सेक्सुअल हरासमेंट की है, भारतीय बेटियों की है। ये नहीं कि भाई नेशनल नहीं खेल रहे वो खिलाड़ी, खेलना अलग हो गया, खेल अलग हो गया इस चीज़ से। जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, आप पे एलिगेशन लगे, आप उनका जवाब दीजिए। अब मैं आप मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूँगा ब्रजभूषण जी से। उन्होंने बोला कि एक खिलाड़ी तो ऐसी है जो नाबालिग है और उसने बयान दिए हैं, उनको कैसे पता चला ये चीज़? सबसे पहला सवाल तुमसे ये है, उनको कैसे पता चला कि एक नाबालिग है और वो उस कमेटी में बयान नहीं दिए, उसने पुलिस के सामने कंप्लेंट दी है? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लड़कियों की कहाँ से लीक हुई है? कि कमेटी में कौन था, कमेटी में कौन था और पुलिस में कंप्लेंट किसने दी है? ये सवाल मैं आप मीडिया के माध्यम से ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ। ये लड़कियों की जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी, प्राइवेसी थी, वो कहाँ पे सुरक्षित है? बाकी तो आप सब क्वेश्चन सभी करोगे, तो मैं जो सभी से ये कहना चाहूँगी, जो भी यहाँ नहीं आ सकते वो अपने शहरों में सोशल मीडिया के थ्रू या फिर
प्रदर्शन कर कैसे भी आप छोटा मोटा सहयोग हमारा दे सकते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के बस यही अपील करती हूँ। और दूसरा, मैं सभी संगठनों का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी। किसान संगठन हुआ, महिला संगठन हुआ, सारी सरदारी हुई, स्टूडेंट्स हुए, कॉलेजेस में सारे कॉलेजेस में जितने स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, अपने कॉलेजेस में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जितने भी लोग हमारे देश में संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, तो आम आदमी नागरिक का भी हक है मान सम्मान पाना, और जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं उनका भी हक है। तो हम हर किसी की मान और सम्मान की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी ऐसी कोई बयानबाजी, कभी कोई ऐसा बोलेंगे नहीं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम खिलाड़ियों के भी मान सम्मान की उतनी ही इज्जत की जाए जितना हम बाकी सभी संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से अगर बाई चांस अगर गलती से अगर कुछ निकलता भी है तो हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। हम बहुत ही सभ्य समाज से आते हैं। हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर लाइट नहीं है, पूरा दिन हम थक हार रहे हैं और वही आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा खाना पीना अच्छे से नहीं हो रहा है। सुविधाएं हमारे पास इतनी थोड़ी हैं, मच्छर काट रहे, इतने ज़्यादा मच्छर होते हो रात को 12 साढ़े 12 बजे तक आप लोग भी इधर रहते हो, भी इंटरव्यू करते हो। तो बस वही है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा आम आदमी के हिसाब से देखना चाहिए। हमें एक अच्छा ट्रीट तो कर ही सकते हैं कि एक आदमी का जो अधिकार है, संवैधानिक देश में हम रहते हैं, तो इतना तो वो कर ही सकते हैं कि हमें लाइट पानी बिजली की तो सुविधा देगी। एक मैं अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ कि एक और उन्होंने बयान दिया था कि खिलाड़ी मुझे विदेश भेजना चाहते हैं। हम कोई नहीं है विदेश भेजने वाले या कहीं पे भेजने वाले, उनके कर्म हैं जो उनको लेके जाएंगे। अच्छे कर्म करोगे तो ये देश आपको मान सम्मान देगा, गलत कर्म करोगे तो ये परमात्मा आपको सजा देगा, और वो सजा उसको मिलनी चाहिए। बस हमारा एक ही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। देखिए मैम, आशीर्वाद की बात मैं आपको बताती हूँ। हकीकत में जब हम नहीं देते थे, मेरी शादी थी, मैं कार्ड नहीं दे रही थी, सामने से बोला अब मेरे को कार्ड नहीं दोगे। वो छोटी छोटी बातें वो जबरदस्ती कार्ड लेते थे, अगर नहीं देते थे वो टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमें इनवाइट नहीं करोगे। ये उनके शब्द होते थे। हमारी मजबूरी थी, हमें रेसलिंग करना था। हम आज भी इसी बात पर लिखा कि बोल रहे आप इतने साल क्यों लगे बोलने में, हमारी मजबूरियां थी, नहीं बोल पाए हम। आज हम बोले हैं, आप सुनिए, हमें न्याय दिवाइए, हमारी यही दरकार है, हमारी यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है।